नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह इस न्यूज़ को कवर किया जा रहा है कि बांग्लादेश की एयरफोर्स का एक फाइटर जेट अपने ही देश की कैपिटल के एक स्कूल में जाकर क्रैश कर गया। देखिए, भारत में भी आपको पता होगा, कुछ हफ्तों पहले गुजरात में क्रैश हुआ था, पर वो एक अलग टाइप का क्रैश था, एक सिविलियन एयरक्राफ्ट था, एक फ्री एक्सीडेंट था। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये मैं कहूँगा किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो फाइटर जेट है प्रॉपरली आसमान में उड़ रहा था, टेक ऑफ हो चुका था उसका प्रॉपरली, और फिर अचानक से जब क्रैश हुआ, यूजुअली आपने देखा होगा जब क्रैश होता है तो पायलट कोशिश करता है कि एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खाली कोई वीरान सा एरिया हो, खुला एरिया हो, मगर सीधा एक स्कूल में, वो भी अपने देश की कैपिटल के स्कूल में इस तरीके से क्रैश करना, दिस इज क्वाइट इनक्रेडिबल। सीधा बिल्डिंग पे जाकर आप देखोगे एयरक्राफ्ट गिरा है, और ये एयरक्राफ्ट का हाल है, इंजन वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। नीडलेस टू से आप समझ गए होगे, चाइना की टेक्नोलॉजी लग रही है बिल्कुल। ये चाइनीज मेड फाइटर जेट था बांग्लादेशी एयरफोर्स का, और इसके क्रैश होने से अभी तक एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग जो न्यूज़ आ रही है, 19 लोगों की कंफर्म्ड डेथ हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, जो इंजर्ड है बताया जा रहा है 100 के आसपास है। तो अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि मृतकों का आंकड़ा अभी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट था जो इस तरीके से सीधा एक स्कूल पर जाकर क्रैश करता है, वो भी कैपिटल में देखो, मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, यूजुअली कंट्रीज की कैपिटल में ना जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर होते हैं, काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं। तो इस सब के बीच में एक F7 फाइटर जेट का इस तरीके से क्रैश होना, इट इज़ क्वाइट वियर्ड। और अजीब बात ये भी देखिए, ये एक ट्रेनिंग जेट था। ये हादसा इतना अजीब है, इतना वियर्ड है, पूरे बांग्लादेश ने एक दिन का शोक मनाने का डिसाइड किया है। 1 डे स्टेट मॉर्निंग होगी, इसमें बांग्लादेश का जो झंडा है ये लोअर कर दिया जाएगा, पूरा देश यहाँ पर शोक मनाएगा। क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा बांग्लादेश की हिस्ट्री में इस टाइप का एक्सीडेंट लास्ट टाइम कब हुआ हो। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये आ रहा है कि काफ़ी बार जो ये फाइटर जेट्स होते हैं ना, इसमें एक इजेक्शन सीट होती है कि पायलट को जब दिख जाता है कि मेरे हाथ में अब कुछ यहाँ पर कंट्रोल में है नहीं, तो मुझे इजेक्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पायलट इजेक्ट कर पाया था? तो इसका आंसर है नहीं। जो पायलट का यहाँ पे नाम था ये था तोयकुर इस्लाम, ये एक लेफ्टिनेंट था एयरफोर्स में। ये भी अपनी सीट से इजेक्ट नहीं कर पाया और अपनी इंजरी की वजह से ये मारा गया। जब ये प्लेन क्रैश हुआ है ना, और जो विजुअल सामने आए हैं, दे वर हॉरिफाइंग। और एज एन इंडियन देखिए, बांग्लादेश इंडिया कंट्रीज अलग है, बट इन दी एंड वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। चाहे इंडिया में जब क्रैश हुआ हो, बांग्लादेश के सोशल मीडिया ने इंडियंस के बारे में जो भी बोला हो, आई डोंट थिंक आई हैव लॉस्ट माई ह्यूमैनिटी। मुझे जेन्युइनली बुरा लगा। और एक माइंड में सवाल भी आया कि बांग्लादेश आज भी इतना ज़्यादा पुराना जो ये फाइटर जेट है ये क्यों फ्लाई कर रहा है। F7 की अगर मैं बात करूं, जो फाइटर जेट यहाँ पर क्रैश हुआ है, ये एक चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट है। और इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे ना, तो इसका जो एक्चुअल नाम चाइना में रखा गया था 1960-70s के आसपास, वो था J7। जो एक्चुअल नाम है इस एयरक्राफ्ट का ये है J7। चंगडाओ जो कंपनी है उसने ये बनाया है। इनका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट था जो इन्होंने बेचा है पाकिस्तान को, जी हाँ, ये इन्होंने पाकिस्तान को भी बेचा है। आई थिंक पाकिस्तान ने भी काफ़ी क्रैश किए हैं J7, मुझे याद आ रहा है, काफ़ी वहाँ पर भी इंस्टेंसेस हुए हैं। और इन्होंने बांग्लादेश को भी बेचा। और जो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसका नाम J7 से कर दिया F7। और चाइना ने वैसे ये एयरक्राफ्ट यूज़ करना लंबे समय से छोड़ दिया था, बट आप कह लीजिए बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से आज भी बांग्लादेश ये एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहा है एज ए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फॉर देयर पायलट्स, जो अपने आप में काफ़ी रिस्की डिसीजन है। क्योंकि जो आपके ट्रेनी पायलट्स हैं उनके क्रैश होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और आप अगर इसी साल देखो ना, तो ये जो चाइनीज F7 एयरक्राफ्ट है ये 3 बार क्रैश कर चुका है, तीनों बार काफी लोगों की जान गई है। फरवरी 6 2025 में जिम्बाब्वे में J7 ट्रेनर या F7 J7 जिसका जो आप नाम बोलना चाहे, ये क्रैश कर गया और कई लोगों की जान गई। फिर जून 10 को म्यांमार की एयरफोर्स एक F7 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही थी। इसको देखिए ना, अब यहाँ पे म्यांमार में जो हुआ है ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि म्यांमार में जैसे आप लोग जानते हैं गृह युद्ध चल रहा है। इनकी देश की आर्मी के अगेंस्ट बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं, वो गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। तो म्यांमार की एयरफोर्स एक F7 फाइटर जेट फ्लाई कर रही थी। अचानक से न्यूज आती है कि इनकी एयरफोर्स का एक फाइटर जेट क्रैश कर गया। ना वो क्रैश कर गया है या फिर नीचे जो लोग थे उन लोगों ने इसको शूट डाउन कर दिया, ये क्लियर है नहीं। मगर इवेंचुअली पता लग गया कि जिस फाइटर जेट को लोग कह रहे थे
कि JF-17 थंडर क्रैश कर गया है म्यांमार में, वो एक्चुअली एक F-7 था, चाइनीज मेड फाइटर जेट ही था, बट ये JF-17 थंडर नहीं था। और इसके क्रैश होने से भी बताया जा रहा है 4 से लेकर 6 सिविलियंस की मौत हुई थी। और अब जो मोस्ट रीसेंट केस है, जुलाई 21 को ये हुआ है बांग्लादेश में। बांग्लादेश एयरफोर्स का जेट इनकी कैपिटल के स्कूल में क्रैश कर गया। नाउ आप जो भी लिस्ट देखोगे ना इस एयरक्राफ्ट के क्रैशेस की, कहीं भी अपने देश की कैपिटल में, वो भी जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे क्रैश कर देना, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। दिस इज ट्रूली समथिंग यूनिक। और एज इंडियंस अगर हम बांग्लादेश की एयरफोर्स देखें ना, तो एक चेंज आप ये भी नोट करोगे कि बांग्लादेश ने लंबे समय के बाद अपनी एयरफोर्स का अपग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये एक डिफेंसिव पोस्चर के साथ अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। आप बांग्लादेश का ओवरऑल रोड मैप देखोगे अपनी एयरफोर्स को लेकर, साफ साफ लग रहा है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय बांग्लादेश नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ कि इनको 16 J-10C फाइटर जेट्स मिल जाए और अटैक हेलीकॉप्टर्स मिल जाए। यूजुअली बांग्लादेश इतना अग्रेसिवली चाइनीज मेड फाइटर जेट्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में ना, अगेन देखो, बांग्लादेश एयरफोर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये बड़ी क्वांटिटी ही है क्योंकि इनको कुछ नीड है नहीं, इंडिया से कुछ इनको मिलिटरीली कुछ खतरा है नहीं। हाँ, ये खुद कुछ अपनी तरफ से कुछ प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मगर सडनली चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स परचेज करना है एक ऐसे टाइम में जब इनके एक्सपोर्ट्स कोलैप्स कर रहे हैं, इकोनॉमी प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पा रही, कंट्री में बेरोजगारी बढ़ रही है, अचानक से ये लार्ज स्केल पर फाइटर जेट्स परचेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, आप देखोगे काफी बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बारे में कह चुके हैं कि उसको कब्जाएंगे चाइना के साथ। इससे देखिए सस्पेशन काफी हद तक बढ़ता है। आई थिंक एट द सेम टाइम देखिए, जो ये इंसिडेंट है ये काफी सैड है, शॉकिंग है, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से बांग्लादेश अब डबल रेट पर अपने पायलट्स को ट्रेन कर रहा है, फाइटर जेट्स एक्वायर करने के इनके प्लान्स हैं, इंडिया को ये क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि बांग्लादेश एक्चुअली प्लान क्या कर रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश में आए हैं, बांग्लादेश का एक एंटी इंडिया स्टांस रहा है। और जिस तरीके से भारत अपनी जो भी पुरानी ट्रीटीज थी पानी को लेकर, इनको रिव्यू कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो गंगा ट्रीटी है, ये वैसे ही खत्म होने वाली है 2026 में, 30 साल इसको हो जाएंगे। 1996 में साइन करी गई थी, इसके अंडर जो गंगा नदी है, गंगा जी का जो पानी है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बांग्लादेश और इंडिया में, ये डिसाइड किया गया था। इंडिया इसको रिव्यू करेगा डेफिनेटली। इस बार बांग्लादेश को कम पानी मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, रिव्यू में यूजुअली यही होता है। तो इसकी वजह से भी देखिए पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के अगेंस्ट और ज्यादा हॉस्टाइल हो। सो आने वाले समय में बांग्लादेश एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आती है, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता कि समथिंग सडनली हैपेंस वन डे, धीरे धीरे छोटे इवेंट्स होते हैं दैट लीड यू टुवर्ड्स अ लार्जर इवेंट। तो कुछ अपडेट आती है इन द फ्यूचर, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। देखिए मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं।
आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।